दोस्तों स्वागत है आपका मैथ्स जीनी पर। मैं हूं आपका मैथ्स जीनी और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक्स्ट्रा क्लासेस। आप सभी को पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं आप सभी के, और मैथ्स का एग्जाम जो है उसको सिर्फ आपके 2 महीने रह गए हैं। तो क्लास 10th की एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं मैं इस चैनल के ऊपर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में मदद करेंगी अच्छा स्कोर करने में, और साथ ही साथ जिन लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक वीडियो मैं डाल चुका हूं इस चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए उसे, बेसिक क्लियर करिए। और उसके बाद आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 8.1 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगल है कोई ABC जिसमें राइट एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको B, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल दिया हुआ है दोस्तों आपको ABC, यानी कि B जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, एंगल B पे 90 डिग्री बना हुआ है। AB जो दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है साइन A क्या होगा, कॉस A क्या होगा, और दूसरा पूछा है आपसे साइन C क्या होगा, कॉस C क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिया हुआ है AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल के केस में जब भी आपको दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो याद कर लो, रट्टा मार लो, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी इसके अंदर। जब आपको तीनों साइड पता चलेगी तब आप क्वेश्चंस करोगे। जब तक आपके पास तीनों साइड्स नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चंस को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो कैसे पता करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AC का स्क्वायर। अब आपको AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपकी AC की वैल्यू हो जाएगी। अब AC कैसे निकलेगा आपका, AB का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपकी AC की वैल्यू होगी। ये होगा आपका 576 प्लस 49 अंडर रूट। तो ये आप जब टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 625। इसका जब आप अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये आप AC आ गया आपका, यानी कि AC की जो वैल्यू आई है वो आई है 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड आपको पता चल चुकी है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब हमें क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, साइन A, यानी कि यहां पे बात हो रही है एंगल A की। जिस भी एंगल की बात होती है, ये मैं आपको बेसिक वीडियो में बता चुका हूं कि जिस भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है, और जिस साइड पे वो टिका होता है ये बेस बनता है। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, साइन A की, एंगल A की बात हो रही है। A के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा इसमें, 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना निकाला हमने, 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। बच्चे पता नहीं क्यों घबराते रहते हैं। चलिए कॉस A निकाल लेते हैं। अब कॉस के केस में क्या होगा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा, एंगल कौन सा है, A के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा, 24, यानी कि AB जो है जिस साइड पे एंगल A टिका हुआ है वो बेस बन जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन C की। साइन C का मतलब क्या है, C एंगल की बात हो रही है, यानी कि अब बात हो रही है इस एंगल की, यानी कि सेकंड एंगल की। अब इस एंगल की बात हो रही है तो मैंने आपको क्या बताया, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर बनती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका, इस केस में परपेंडिकुलर बनेगा 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉस C की।
कॉस सी, यानी एंगल कौन सा है, ये वाला, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस। अब कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना दिया हुआ है आपको, बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/25। ये था आपका पहला क्वेश्चन। कितना सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि दो साइड आपको गिवन होगी, तीसरी साइड आपको पाइथागोरस से निकालनी है और उसके बाद सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछी आपसे। एंगल जो भी बोलेगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है और जिस साइड पे एंगल टिका होता है वो बेस बनती है, और तीसरी जो साइड होती है वो तो ऑटोमेटिक हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की वो कभी भी चेंज नहीं होती। बस आपको एंगल का ध्यान रखना है कि किस एंगल के बारे में वो पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज का। आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इसमें 90 डिग्री है और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। और अब आपसे पूछा है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगेन सबसे पहला काम आपको यही करना है कि तीनों साइड आपको ट्रायंगल की पता होनी चाहिए। जब तक आपको तीनों साइड पता नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता, तो क्या करेंगे हम, फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू निकालनी है क्यू आर का स्क्वायर की, यानी कि क्यू आर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 अंडर रूट। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका अंडर रूट 25 जो किसका होता है 5। तो क्या आ जाएगी आपकी क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड आपको पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 10p यानी कि यहां पे किस एंगल की बात हो रही है, एंगल p की। कॉट r यहां पे किस एंगल की बात हो रही है, r की। तो सबसे पहले 10p बात कर लेते हैं। 10p क्या होता है आपका, 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p की बात हो रही है यानी कि एंगल p की बात हो रही है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा। एंगल p के केस की बात हो रही है यहां पे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कितना हो गया 5/12, बीच में क्या है माइनस। अब कॉट आर क्या होता है, कॉट क्या होता है, इसका रिवर्स होता है 10 का, तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि जस्ट उल्टा हो गया इसका। लेकिन अब यहां पे बात किसकी हो रही है, एंगल आर की, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के केस में परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या बनेगा बेस बनेगा एंगल आर के केस में। तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5/12, दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है। साइन ए की वैल्यू दी हुई है आपको 3/4 और कॉस ए और tan ए निकालना है। तो चलिए दोस्तों ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल की नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आपको ए दे दिया, यहां बी दे दिया, यहां सी दे दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए यानी कि इस एंगल के बारे में बात कर रहा है वो। साइन की क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4। अब आपको निकालना है ए बी, तीसरी साइड निकालनी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तीनों साइड पता होनी चाहिए ट्रायंगल की, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है सबसे पहले। तो चलिए ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर।
तो हमें निकालना है ए बी की वैल्यू। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना दिया हुआ है आपको 4 का स्क्वायर माइनस बी सी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9, ये आ गया आपका √7। तो ए बी की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी √7 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू क्या आ गई √7 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों साइड्स आपकी पता चल चुकी हैं। अब आपको निकालना है कॉस ए। अब आपको निकालना है कॉस ए। कॉस ए कैसे निकालोगे आप? कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज। जब तक ये याद नहीं होंगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका ए बी अपॉन ए सी। बेस क्या हो गया ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो क्या हो जाएगा ए बी की वैल्यू क्या निकाली हमने √7 और ए सी कितना दिया हुआ है 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कितना आसान है। चलिए अब tan a निकाल लेते हैं जरा। tan a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए की बात हो रही है तो सेम केस है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका इस केस में 3 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 3 और बेस क्या है आपका ए बी यानी कि √7। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 3/√7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चंस के अंदर, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं समझ आएगा बच्चों आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 15 cot A दिया हुआ है आपको 8 और आपको पूछा है sin A और sec A। तो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 और आपसे पूछा है sin और sec A की वैल्यू क्या होगी। अगेन आपको ट्रायंगल बनाना है। कैसे भी आप नेमिंग कर सकते हो। एक राइट एंगल बना लेते हैं फटाफट, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इससे नेमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आपको गिवन ना होगे किस एंगल पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप कैसे भी नेमिंग कर सकते हो। ए दिया हुआ है तो मैं ए यहां ले रहा हूं, बी यहां ले रहा हूं, सी यहां ले रहा हूं, ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको कॉट ए। कॉट ए क्या होता है आपका कॉट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कितना होगा आपका ये हो जाएगा आपका 8/15। बेस क्या हो गया आपका 8, परपेंडिकुलर क्या हो गया 15, यानी कि बेस हो गया आपका ए बी 8 और बी सी क्या हो गया परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। तो दो साइड आपको गिवन है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं। दो साइड आपको गिवन होगी और तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकालते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई हमें 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे जब ए सी की वैल्यू क्या आएगी 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये आ जाएगा आपका √289। ये किसकी वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है ये होती है 17 की। तो ए सी कितना आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। तीनों साइड आपको पता चल चुकी है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपसे पूछा है साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं साइन ए कैसे निकालना है। साइन ए की वैल्यू क्या होती है साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल क्या है ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी, यानी कि बी सी अपॉन में ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी बी सी दिया हुआ है आपको 15 और ए सी आपने फाइंड किया है 17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेक ए की बात कर लेते हैं। एंगल क्या है आपका ए है तो ए के केस में सेम कंडीशन लगने वाली है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ट्रायंगल ऐसे ही रहेगा। तो सेक क्या होता है आपका हाँ ठीक है सेक क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है आपको ए सी
अपॉन बेस कितना दिया हुआ है ए बी, तो ए सी कितना दिया हुआ है आपको 17 और बी ए बी कितना दिया हुआ है आपको 8, तो 17 अपॉन 8 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, और इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। मैं आपको पूरे तरीके से हेल्प करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम्स तक मैथ्स के अंदर। तो जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।